बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीख लो। बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीख लो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीख लो। नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं घनश्याम शर्मा JMD स्टडी में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो कैसे हैं मेरे प्यारे साथी? सभी स्वस्थ हैं और सुरक्षित हैं और अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, एग्ज़ाम्स की डेट आना शुरू हो गई हैं। धीरे धीरे सभी स्टेटों के जो भी वैकेंसी निकली थी उनकी भी डेट आना शुरू हो गई है और रेलवे वगैरह की भी आने वाली हैं, SSC की भी आई गई हैं। तो मेरे साथियों, अब आपको जम के टूट के पड़ जाना है। ये मान के चलिए कि इस बार आपके पास एक गोल्डन मूवमेंट है, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, सुनहरा अवसर है। इसको आपको कैसे कामयाब बनाना है ये अब आप खुद डिसाइड कर लो। तो साथियों, कहा था मैंने अभी कि बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीख लो। या तो आप खुद वक्त के साथ बदल जाओ या वक्त को खुद बदलना सीख लो। आपके सामने मजबूरियां होती हैं, काफी सारी मजबूरियों का सामना करो। काफी समस्याएं रहेंगी, उनका सामना करो। उनको मत कोसो कि मेरे साथ ये मजबूरी हो गई, मेरे साथ वो मजबूरी हो गई। समझ में आ रही है ना? मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीख लो। तो साथियों, परसेंटेज अपना चल रहा था और आज के सेशन को अपन शुरू करते हैं परसेंटेज से। जो चल रहा था हमारा उसको आगे बढ़ाते हैं और हमारे पास उसमें किस किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। वैसे क्वेश्चन आज के क्वेश्चन छोटे छोटे ही रहेंगे, लेकिन हैं बड़े इंपॉर्टेंट वो क्वेश्चन है। हालांकि मैं उन क्वेश्चनों को दूसरी एक्सरसाइज से रिलेट करवाना चाहता था, लेकिन परसेंटेज से थोड़ा सा उनका कनेक्शन है। इस वजह मैंने सोचा कि अपन को यहीं पर करवाना बेटर रहेगा, ताकि एक जुड़े रहेंगे। नहीं तो मैं आपको अगर मान लो दूसरी एक्सरसाइज के साथ इसको लिंक करवा के करवाना पड़ता तो परसेंटेज की जानकारी फिर से वहां पे मेरे को देनी पड़ती। तो साथियों, आज के सेशन को शुरू करते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, ज्यादा बड़े क्वेश्चन है नहीं। बड़े क्वेश्चन अपन ने, अच्छे क्वेश्चन कर लिए अपन ने, और भी बच रहे हैं, उनको भी अपन कर लेंगे। लेकिन बस आपको तो क्या है, कंटेंट से मतलब है कि आपको तो मिलना चाहिए, जो भी है हमारे लिए यूजफुल होना चाहिए। वो कब करवाया जा रहा है, कब नहीं करवाया जा रहा है, इससे आपको टेंशन में आने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल जब एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी ना, तब मैं बोल दूंगा, तब आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा जो एग्जाम में पूछा जाता है और पूछा जाएगा, कि किस तरह से पूछे जा चुके हैं प्रश्न और किस तरह से पूछे जाने वाले हैं। ठीक है साथियों, चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। और आज के सेशन से पहला क्वेश्चन इस प्रकार से, और अब जो ये क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं ना आपको, ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी SSC हो, चाहे रेलवे हो, चाहे CDS हो, कुछ भी हो, किसी ना किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। छोटे छोटे ही क्वेश्चन है, लेकिन ये हर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ध्यान रखना इन प्रश्नों का, कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं। पहला क्वेश्चन आज की क्लास का मेरे साथियों इस प्रकार से है कि यदि x y से 20% कम है तो मान ज्ञात करना अपने को किस किस का, y माइनस एक्स बटा में y कोमा x माइनस एक्स अपॉन x माइनस वाई, x माइनस वाई के मान ज्ञात करो। और ये क्वेश्चन SSC में पूछा जा चुका है दोस्तों। कैसे करना है इस प्रश्न को ध्यान से समझना। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। पहली ही क्लास में मैं ऐसा क्वेश्चन आपको करवा चुका हूं, वहां पर भी आपको ये क्वेश्चन करवाने चाहिए थे, लेकिन मैंने एग्जाम में आए क्वेश्चनों को मैं बाद में लेता हूं। इस वजह से यहां पर आपको एग्जाम में आए प्रश्नों के साथ मैं आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा, और जो कुछ छूट रहा है अपना उसको भी अपन कंप्लीट कर लेंगे। चलिए साथियों, XY से 20% कम है, तो मैंने बताया था जिससे तुलना होती है उसको आप 100 मानो। अगर गुना, 2 गुना, 3 गुना की बात कर रहा है तो वहां 1 2 मान के चलो। बात समझ में आ रही है? और अगर मान लो परसेंट में दे रखा है तो उसको क्या मान के चलो, 100 मान के चलो, 100 मान के चलो। तो मुझे बताना Y से 20% कम है, कौन कम है? X कम है। X कम है, किससे कम है? Y से कम है। तो मुझे बताना Y को अपन क्या मान लेंगे? 100। तो X कितना हो जाएगा? 80। बात समझ में आई कि नहीं है? अरे क्लियर है? इसमें कोई समस्या किसी को? अगर आप इसको हल करके लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको 20 पंजे 100 कर लो और इसको 20 चौके कितना कर लो? 80। यानी कि आप यहां से ये बात बोल सकते हो कि y तो 5 है और x कितना है? 4 है। तो y और x का मान मिल गया, तो सीधा यहां पे क्या रखना अपने को? उनकी वैल्यू पुट करनी है। तो बताना y कितना है? 5 है, माइनस में x कितना है? 4 है, बटा में 5, यानी 1/5। एक आंसर तो ये हो गया हमारा। इधर रखना है x, तो x कितना है? 4 है, बटा में 4 माइनस में 5। मुझे बताना यहां पर
चार तो ऊपर ऐसे कैसे, 4 में से 5 जाएगा तो क्या होगा, माइनस का 1 होगा, यानी इसको अपन क्या लिख सकते हैं, माइनस का 4। दूसरा आंसर ये आ गया। तो जिस ऑप्शन में 1/5 माइनस का 4 होगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ऐसा छोटा सा क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में, कर सकते हो आप इसको आराम से। चलो बनाओ। चलिए दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। मिटा रहा हूं मैं इसको। छोटे छोटे प्रश्न जरूर हैं, लेकिन दोस्तों याद रखना ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं और ये अक्सर पूछ लिए जाते हैं एग्जाम्स में। और मैं पहले ही बोल रहा हूं एग्जाम डेटें आज आने शुरू हो गई हैं, तो आप टेंशन ना करें, बिल्कुल भी तैयार रहें। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है दोस्तों कि यदि ए का 80%, यदि ए का 80% बराबर है बी के 50% के, बराबर है बी के 50%, बराबर है बी का 50%, और उसने बोला है बी बराबर ए का x%, तो x का मान ज्ञात करो, x का मान ज्ञात करो। करो साथियों, कर सकते हो आप, बिल्कुल आसान प्रश्न है दोस्तों ये, तो आराम से इन प्रश्नों को आप कर सकते हो। बनाओ। चलो देखिए, ए का 80% का मतलब हो गया a गुणा में 80/100 बराबर में b गुणा 50/100। देखो 100 से 100 हमारा क्या होगा, कैंसल आउट। 0 से 0 क्या होगी, ये भी कट जाएगी। अब ध्यान रखना, जब मैं आपको अनुपात समानुपात पढ़ाऊंगा वहां पर भी मैं आपको ये बात बताऊंगा, और ये क्वेश्चन मैं वहीं पर करवाने वाला था, लेकिन परसेंट से रिलेटेड है इसलिए मैं यहां पर इनको शामिल कर लिया। ध्यान देना साथियों, अगर मुझे यहां से a का मान, अच्छा मुझे एक तरह से मिल गया क्या, 8a = 5b। लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं आपको मेंशन कर रहा हूं कि ये ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब ध्यान से समझना इस बात को, मुझे यहां से a और b का क्या निकाल लेना है, मान निकाल लेना है। तो मेरे साथियों ध्यान देना, अगर मुझे a का मान चाहिए तो इसके बराबर वाली संख्या होगी। बराबर वाली संख्या से मतलब बराबर वाली जो अचर पद है मेरे पास, उसके साथ क्या दिया गया है, 5 दिया गया है। बराबर में जो चर पद दिया है b, इसके साथ क्या दिया, चर पद 5 दिया है। तो इसका मतलब a का मान मुझे क्या मिलेगा, 5, और b का मान इसके बराबर वाली के साथ क्या होगा, तो b का मान क्या हो गया, 8। अब ये दोनों मान उठाकर कहां रख दो, यहां पर रख दो। रखते हैं मेरे साथियों, ध्यान देना, b कितना है 8 = a कितना है 5, गुणा में x%, तो गुणा में x बटा कितना हो जाएगा 100, तो 5 से कट गया कितनी बार, ये 20 बार, और 20 इधर क्या हो जाएगा, वज्र गुणा, तो कितना आ जाएगा 8 दूनी 16, तो x का मान कितना आ गया 160। आसान प्रश्न है बिल्कुल, कोई भी समस्या आपको यहां नहीं आनी चाहिए। क्लियर है दोस्तों, बनाओ इसको। चलो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, लेकिन इनके बीच जो राज छुपा है, ये कॉन्सेप्ट मैं आपको जब रेशो एंड प्रोपोर्शन पढ़ाऊंगा, अनुपात समानुपात जब पढ़ाऊंगा, तो वहां पर भी ये कॉन्सेप्ट बताऊंगा। यहां पर भी याद रख लो कि अगर मुझे इसका मान चाहिए तो इसके बराबर वाली का संख्या होगा, और इधर का मान चाहिए तो उसके बराबर वाली का संख्या होगा। या आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हो, a/b, a के नीचे b आ गया तो बराबर में इस 5 के नीचे क्या भेज दो, 8 भेज दो, तो a का मान 5 और b का मान 8। इस प्रकार से भी आप इसको बना सकते हो। चलिए साथियों, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आज की क्लास का तीसरा। आसान बातें बता रहा हूं मैं बिल्कुल आपको, ऐसे क्वेश्चन मैंने शुरुआत में करवाए नहीं थे, इस वजह से मैं यहां पर अब लेके आया हूं। कोई दिक्कत नहीं है, आपको कंटेंट मिलना चाहिए आपको। तो चलिए अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है कि यदि a + b का 15%, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यदि, आज सारे क्वेश्चन वही करवा रहा हूं जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं किसी ना किसी में। यदि a + b का 15% = a - b का 25% है, 25% है, तो b का कितना प्रतिशत, b का कितने प्रतिशत 1 के बराबर है, तो b का कितने प्रतिशत 1 के बराबर है, 1 के बराबर है। ये क्वेश्चन हमसे पूछा है। ध्यान से समझना साथियों, यहां पर अब
क्वेश्चन तो वही है, कर सकते हो आप इसको भी आराम से, कोई दिक्कत आपको इसमें आने वाली नहीं है। बनाओ, चलो ध्यान देना, a प्लस बी का 15%, तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, a प्लस बी गुणा में 15/100 बराबर इधर लिख सकते हैं क्या, a माइनस बी गुणा में 25/100। ये तो मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए लिखवा रहा हूं, नहीं यहां से परसेंट सीधा काटना, 5 या 15 और 5 हम 25 करना, इनको इधर गुणा करना, इधर गुणा करना, पक्षांतरण करना, ए बी का मान निकालना, यहां रख देना। आसान है, बिल्कुल आसान है, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं कि क्यों कैसे बन रहा है, इसलिए मैं आपको यहां पर हर चीज को खोल खोल के दिखा रहा हूं। बात समझ में आ रही है? चलिए 100 से 100 कट ही जाएगा, 5 3 जा 15 हो जाएगा, 5 5 जा 25 हो जाएगा। देखो 3 को इधर गुणा कर लो, 3 को इधर गुणा क्यों करना है, क्योंकि अपने को तो ए और बी के मान निकालने हैं, ना कि ए प्लस बी और ए माइनस बी का। अगर मुझे ए प्लस बी का मान निकालना होता तो 5 हो जाता, अगर ए माइनस बी का मान निकालना तो 3 हो जाता। वैसे भी आप यहां से ए और बी के मान निकाल सकते हो समीकरण बना करके, लेकिन आपको फंसना नहीं है, समीकरण जैसे बना लोगे ना तो कैसे लेंथी हो जाएगा, यहीं से करने की कोशिश करना। इसको कैसे करना है ध्यान देना, देखो 3 को ए से गुणा करेंगे तो ये बनेगा क्या, 3a, और प्लस में क्या बनेगा 3b इज इक्वल टू 5a माइनस में 5b। अब a वाला एक तरफ ले लो, b वाला एक तरफ ले लो, तो ध्यान देना यहाँ पर 5a, ये 3a उधर जाके माइनस का, तो 5a में से 3a जाएगा, 5a में से 3a घटाएंगे तो क्या बचेगा, ये 2a इज इक्वल टू, अब ये 5a इधर 5b इधर आके प्लस का होगा, तो 3b और 5b कितना हो जाएगा टोटल मेरा 8b, तो 2 से कितनी बार कट गया 4 टाइम, तो a का मान कितना आ गया 4 आ गया, और b का मान कितना आ गया 1 आ गया, इधर 1 बच रहा है। अब a और b को उठाकर रख दो, b का कितना परसेंट है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो b गुणा कितना परसेंट का मतलब x% बटा में 100, और बराबर कितना कर दो, a के बराबर है, तो a का बराबर कितना के 4 के, ठीक है। तो यहां से मुझे बताना b का कितना परसेंट, तो b का मान कितना है 1 है, तो यहां क्या रख दो 1 रख दो, तो x का मान निकालना है अपने को, तो x बराबर कितना आ जाएगा 400, कितना आ जाएगा 400। बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे क्लियर है, एनी डाउट इसमें? चलो उतारिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और बहुत प्यारा प्रश्न है, आसान है। अपनी अब 2-3 जो क्लास होंगी ना, उसके अंदर प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हुए हैं परसेंट से रिलेटेड, छोटे बड़े जैसे भी, उन्हीं से संबंधित अपन बात करने वाले हैं दोस्तों। चलिएगा अगला क्वेश्चन की मैं बात करूं कि y में से y के, ध्यान से समझना इस प्रश्न को, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है और भी आगे एग्जाम में। y में से y के x प्रतिशत को घटाने पर y में से y के x प्रतिशत को घटाने का अर्थ है, y को निम्नलिखित में से किससे गुणा करना है, देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझो आप, किससे गुणा करना है। ऑप्शन ए है दोस्तों ऑप्शन x/100, ऑप्शन बी है x/100 माइनस में 1, ऑप्शन सी है 1 माइनस x/100, और ऑप्शन डी है x इंटू 1 माइनस x/100। क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझो, कैसे क्वेश्चन पूछा है। जब ऐसे ही सीजीएल का क्वेश्चन ऐसे थोड़ी बनेगा, तो ये इतना लॉलीपॉप दे देगा तो फिर क्या मतलब रहा सीजीएल का। देखिए दोस्तों, y में से y के x% का घटाने का अर्थ क्या होगा कि y को मैं किससे गुणा करूं, और इन ऑप्शन से अपने को पता करना है कि y को किससे गुणा किया जा रहा है। ध्यान से समझो क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या बोल रहा है कि y है मेरे पास, समझो अभी इधर से मैं समझा रहा हूं, y में से y, ये लो जी y है, इसमें से y का x% यानी कि y गुणा में x/100 क्या करना है, घटाना है, का अर्थ y को निम्नलिखित में से किससे गुणा
करना है। यानी कि अब बताना क्या ये समीकरण नहीं बनेगी क्या मेरी, y माइनस में y गुणा x बटा 100 बनेगा। अरे बनेगा कि नहीं बनेगा। अब मुझे बताना यहां से y क्या आ जाएगा कॉमन, तो 1 माइनस क्या बचेगा x बटा 100। अब मुझे बताना y को निम्नलिखित में से किससे गुणा करना है, तो बताओ आपने y को किससे गुणा किया है, y को किससे गुणा किया है। अरे इस प्रकार से तो लिखा हुआ है एक तरह से, ये इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, y गुणा में 1 माइनस एक्स बटा 100, बात तो वही है। तो आप मुझे बताओ अब यहां पर कि आपने y को किससे गुणा किया है, 1 माइनस एक्स बटा 100 से, 1 माइनस एक्स बटा 100 से। ध्यान रखना इस बात का। तो कौन सा आंसर टिक करना अपने को, सी नंबर, 1 माइनस एक्स बटा 100 से। आसान प्रश्न था लेकिन इसकी लैंग्वेज अपने को समझ में आनी चाहिए। क्लियर है दोस्तों। चलिए, तो ये क्वेश्चन था मेरे प्यारे साथियों, बहुत शानदार क्वेश्चन था, लेकिन क्वेश्चन कितना आसान है, आंसर बिल्कुल आसानी से अपने को प्राप्त हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को अपन ध्यान से देखना क्या बोल रहा है हमको। अगला क्वेश्चन हमसे बोल रहा है मेरे दोस्तों, क्या बोल रहा है, चलो अगले क्वेश्चन से भी आपको एक और कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। हालांकि वही मैं बता रहा हूं आपको कि रेशो एंड प्रोपोर्शन में अपन बात करेंगे इनकी, अनुपात समानुपात में, लेकिन यहां मैं बता रहा हूं आपको परसेंट से रिलेटेड है, इसलिए मैं इन चीजों को यहीं पर इंक्लूड कर लिया और ये एग्जाम में आए हुए प्रश्न ही हैं। ठीक है दोस्तों। तो मेरे साथियों कमर कस लो, वक्त आ गया है बदलने का, वक्त को बदलने का, नहीं तो वक्त तुम्हें बदल देगा। ध्यान रखना इस बात का, पता है ना, समय की कदर करोगे तो समय आपकी कदर करेगा, वरना समय दिखा देगा कि क्या है वो। और देखना दोस्तों, जो समय ये है ना, अरे निकल गया ना, तो ये समय जो गुजरा हुआ समय कभी वापस नहीं आएगा, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है ना। जो चांस आपके पास इस टाइम है ना, वो चांस फिर आगे नहीं मिलने वाले। तो इसलिए जो आपको मौका मिल रहा है ना, उस मौके का फ़ायदा उठाओ। और बोलते हैं ना कि मौका मिले, मौका मिलते ही सीधा डायरेक्ट चौका मारो। तो मौका मिल रहा है तो आपको चौका मारने की आवश्यकता है। चौका मारने का बहुत अच्छा आपके पास चांस है इस टाइम, तो उसको फालतू में वेस्ट मत जाने दीजिएगा। इधर उधर की बातें छोड़ दो, 2 महीने 3 महीने 4 महीने की बात है बस। ठीक है ना। याद है ना आपको अपनी माँ से किया हुआ वादा कि माँ तेरे पसीने को मोती सा चमकाऊंगा, तो सपने बड़े देखना, हकीकत में मैं बदल के दिखाऊंगा। तो ये सपना माँ का साकार करना है। माँ के जो पसीने हैं, पसीने की जो बूंद है, उसको मोती से चमकाने की जिम्मेदारी आपकी है दोस्तों। और वो कैसे चमकाना है, कैसे नहीं चमकाना है, वो आप देख लो। ठीक है ना। चलिए, अपने मम्मी पापा की खुशी के लिए आपको करना पड़ेगा, और खुशी है केवल उनकी खुशी है और कुछ नहीं है उनमें। केवल यहाँ पर आपको उस अपने पेरेंट्स को इस चीज़ से ओनली खुशी मिलेगी, बात समझ में आ रही है, लेकिन फ्यूचर आपका बनेगा, भविष्य आपका सुधरेगा। समझ में आ रही है। लेकिन ध्यान रखना, मैं आपको बता रहा हूं, जमाना उस ओर जाता है जिस ओर जवानी जाती है। जमाना उस ओर जाता है जिस ओर जवानी जाती है। अगर आप कुछ हो ना तो ही जमाना आपके पीछे है, वरना कोई आपका साथी नहीं है। ध्यान रखना दोस्तों। चलिए बताते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपना बात करते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से है कि एक की आय का 20%, एक ही आय का, चलो 10% है, एक ही आय का 10% बराबर में बी की आय का 15% इज इक्वल टू सी की आय का 20%, सी की आय का 20% है। तो 20% है यदि उनकी कुल आय, यदि उनकी कुल आय 7800 रुपए है, तो बी की आय ज्ञात करो। बी की आय ज्ञात करो। मैं आपको बोल रहा हूं कि इन प्रश्नों की अपन चर्चा आगे भी करेंगे जब मैं अनुपात समानुपात पढ़ाऊंगा, लेकिन यहां पर भी आप समझ लो इन चीज़ों को, क्योंकि परसेंट से रिलेटेड है, एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो ध्यान देना साथियों, ये प्रश्न आप खुद बना भी सकते हो, लेकिन करना कैसे है, अब सीधा सा फंडा आपको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। ए की आय का 10%, बी की आय का 15%, सी की आय का 20%। ध्यान देना, इधर परसेंट सभी में है, तो मुझे आपको पता है 100 तो कट ही जाएगा।
अरे कटेगा कि नहीं कटेगा? देखो क्वेश्चन को सॉर्ट करना सीखो आप भी, कैसे सॉल्व करना है, कैसे आपको कैलकुलेशन कम करनी है। यहां पर मैंने परसेंट सभी में समान हटा दिया, तो मैं एक लाइन जरूर लिख देता हूं यहां पर हालांकि। तो मैं क्या लिख सकता हूं, a का 10%, तो a गुणा 10 बराबर b गुणा 15 बराबर c गुणा 20। देखो ये कट रहे हैं, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, यानी इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2a बराबर में 3b बराबर में 4c। इसमें कोई समस्या नहीं है आपको। अब अपने को यहां से किसकी आय निकालनी है, बी की आय निकालनी है, लेकिन हमें कुल आय क्या दे रखी है, 7800 रुपए दे रखी है। तो पहले आपको यहां पर ए, बी और सी का निकालना पड़ेगा कि ए, बी और सी का हिस्सा कितना कितना है। ए, बी और सी के हिस्से का आपको एक तरह से अनुपात निकालना पड़ेगा कि ए के हिस्से में इस अनुपात से राशि जाएगी, बी के हिस्से में इस अनुपात से राशि जाएगी, सी के हिस्से में इस अनुपात से राशि जाएगी। तो पहले आपको यहां ए, बी और सी का क्या निकालना पड़ेगा, अनुपात निकालना पड़ेगा। तो देखो दोस्तों, जब मैं आपको अनुपात समानुपात पढ़ाऊंगा वहां पर भी मैं इसके 2-3 तरीके बताऊंगा, लेकिन मैं यहां पर आपको केवल अभी एक ही तरीके की बात कर रहा हूं, कैसे निकालना है। अगर मुझे यहां से ए का अनुपात निकालना है, ध्यान से समझना इस बात को, अगर मुझे यहां से ए का अनुपात निकालना है तो बी और सी के साथ जो संख्या है, बी और सी के साथ जो संख्या है उनको गुणा कर लो। अगर ए का अनुपात निकालना है तो बी और सी के साथ जो संख्या उनको गुणा कर लो, 4 तिया 12, राइट। बी का निकालना है तो ए और सी के साथ जो संख्या उनको गुणा कर लो, तो 4 दूनी 8 है। और अगर सी का निकालना है तो ए और बी के साथ जो संख्या उनको गुणा कर लो, तो 3 दूनी 6। कट रहा है तो काट लेंगे, 2 से कट रहा है ये 6, ये कट रहा है 4 बार, ये कट रहा है कितनी बार, 3 बार। अब बताना उनका टोटल कितना हो गया, 6 और 4 10 और 3 कितना हो गया, 13 टोटल है, लेकिन 13 नहीं है, टोटल राशि कितनी है उनकी, 7800। कितना गुना है इसका, 600 गुना है। तो बताना बी की आय पूछी है तो इसको भी कितने से गुना कर दो, 600 से, तो कितनी आय होगी उसकी, 2400 रुपए। आंसर, आसान प्रश्न है बिल्कुल, कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है। मैं वहां पर भी आपको इसको फ्रैक्शन से बनाकर भी आप बनाना सिखाऊंगा, लेकिन यहां पर इसका, वहां पर भी इसका बेस्ट तरीका मैं यही बताऊंगा, लेकिन तरीका दूसरा भी मैं बता दूंगा, लेकिन बेस्ट जो इसका फॉर्मेशन रहेगा वो यही रहेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए उतारिए इसको, स्क्रीनशॉट ले लिया करो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आसान से क्वेश्चन है जो एग्जाम, ये क्वेश्चन एग्जाम के ही हैं, एग्जाम में पूछे गए हैं। आप कहते हो ना कि सर इतने आसान प्रश्न भी पूछे जाते हैं, उठा के देख लेना कोई भी पेपर, एसएससी वगैरह का, रेलवे वगैरह का, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर भी मैंने आपको बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन करवा दिए और करवाऊंगा भी आगे, ऐसी बात नहीं है भी नहीं करवाऊंगा, और भी क्वेश्चन करवाऊंगा भी, टेंशन मत लो आप इस बात की बिल्कुल भी। बस आप तो पढ़ते हुए चलो, जो जितना कंटेंट आपको दिया जा रहा है ना वो मोर देन सफिशिएंट है आपके एग्जाम के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें साथियों, तो एक चुनाव में 3 प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा। चलो 3 प्रत्याशियों वाला चुनाव, आप बोल रहे थे कि सर 3 वाला क्वेश्चन बनाओ, तो चलो मैं लिख देता हूं, यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है एसएससी में। एक चुनाव में, अब आप कहोगे सर 2 चुनाव वालों से ज्यादा तो आपने बताया ही नहीं, आप तो बोल रहे थे 2 वाले पूछेंगे। अरे भाई एक आध क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन क्वेश्चन को देखना कैसा क्वेश्चन आया है ये 3 चुनाव से, 3 प्रत्याशियों से भी। आप क्वेश्चन को तो देखना एक बार। एक चुनाव में 3 प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा, 3 प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा। पहले प्रत्याशी को 40% और दूसरे प्रत्याशी को 36% मत मिले। यदि मतों की कुल संख्या, यदि मतों की कुल संख्या 36,000 थी, 36,000 थी, तो तीसरे प्रत्याशी को कितने मत मिले, तो तीसरे प्रत्याशी को कितने मत मिले। अब आप बताओ इस क्वेश्चन में क्या है ऐसा करने लायक जो आपसे नहीं बनेगा, ऐसा प्रश्न है क्या कुछ है? ध्यान दो आप इधर, समझो इस क्वेश्चन को दोस्तों। एक चुनाव में 3 प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा। चलो 3 प्रत्याशी आ गए, आपको सोचोगे कि सर ने तो हमें तो 2 प्रत्याशियों वाला ही बताया था, ये तो क्वेश्चन 3 प्रत्याशियों वाला, हमारे साथ तो धोखा हो गया।
अरे दोस्तों धोखा नहीं हो, आप क्वेश्चन को तो देखो, एकदम लड्डू सा क्वेश्चन है ये। 3 प्रत्याशी भाग ले रहे हैं, पहले प्रत्याशी को 40% मिल रहा है। आपको पता है कि आप हमेशा क्या मान के चलते हैं, 100%। ये क्या है, हमारा कुल है कि नहीं है, कुल है, ठीक है। अब इसमें 3 प्रत्याशी हमारे सामने आ गए साहब। पहला प्रत्याशी आया, पहले प्रत्याशी को 40% यानी 40 मिल गए। दूसरे प्रत्याशी आए, इसको 36% यानी 36 मिल गए। अब बताना मुझे 100 में से 40 पहला ले गया, 36 दूसरा ले गया, टोटल ले कितने गए ये, 76। तो तीसरा जो प्रत्याशी बच रहा है इसको कितने मिलेंगे, 24 मिलेंगे। और कुल मत 100 नहीं हमारे पास, कितने हैं, 36,000 है। 36,000 है तो मतलब इसका कितना गुना है, 360 गुना है। तो इसको भी कितने से गुना कर दो, 360 से गुना कर दो, हटाओ, आंसर आ जाएगा। क्या समस्या आई इसमें, आपको आई क्या कोई समस्या? आसान सा तो क्वेश्चन था, गुणा कर लो इसका यहाँ पर, तो 0 आ गया। 24 छक्के कितना हो गया, 144 का 4 हासिल 14। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 24 72 14 कितना हो जाएगा हमारा, 86। ये लो 8640 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्या था इसमें, क्या धोखा हो गया आपके साथ, ठीक है दोस्तों। चलो बनाओ इसको, तो टेंशन मत लो आप, आसान क्वेश्चन आते हैं, घबराओ मत बिल्कुल भी। कुछ और क्वेश्चन होते हैं जो मैंने आपको बता दिया है, और आगे भी मैं बता दूंगा कि किस तरह से आपको ट्रीट करना है क्वेश्चनों को और किस तरह से उनकी भाषा आपको समझनी है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें अपन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कैसा बनेगा, कैसा पूछा जा चुका है एग्जाम में। चलिए अगला क्वेश्चन पूछते हैं अपन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आसान भी है, बढ़िया भी है। मैं आपको केवल एक तरह से एक प्रैक्टिस समझ लो इस चीज को, या एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं वो समझ लो कि किस प्रकार से। देखो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऐसे इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि मैंने ऐसे क्वेश्चनों को आपको शुरुआत में नहीं करवाया था। हालांकि जो मैं प्रश्न आपको पढ़ा चुका ना, वह उस तरीके के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं कि जो ये मैं प्रश्न आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूं या ये जो क्वेश्चन में एग्जाम में पूछे गए हैं ये लेके आए तो क्या ऐसे ही आएंगे, क्या ये जरूरी नहीं है। जो मैं पढ़ा चुका ना वो भी ऐसे क्वेश्चन हैं जो किसी ना किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और उस तरीके के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए मैंने आपको बोल रहा हूं, ऐसा जरूरी नहीं है कि कहीं आप इन्हीं प्रश्नों के ऊपर ध्यान दो और जो पहले पढ़ाया था उसके ऊपर आपका कोई फोकस ही ना रहे, ठीक है ना। पूरा कंप्लीट चैप्टर के ऊपर ध्यान देना आपको। ऐसा नहीं करना है कि एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं जो सर करवा रहे हैं तो क्या ऐसे ही पूछे जाएंगे क्या। जो मैं पढ़ा चुका पहले आपको, इससे पहले की जो क्लासें मैं पढ़ा चुका परसेंटेज में, वो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और पूछे जाते हैं ऐसे प्रश्न भी। इस बात का ध्यान रखना आपको, ऐसा साइकोलॉजी दिमाग में नहीं बैठानी है आपको। अगला जो प्रश्न है मेरे साथियों वो इस प्रकार से है, ध्यान से इस क्वेश्चन को समझने की आप कोशिश करना कि एक का जो मासिक, एक के मासिक वेतन का, एक के मासिक वेतन का, एक के मासिक वेतन का 25% बी के मासिक वेतन, बी के मासिक वेतन के 80%, 80% के बराबर है, बराबर है। बी का मासिक वेतन है, बी का मासिक वेतन सी के मासिक वेतन का 40% है, 40% है, बराबर नहीं है, ध्यान रखना, 40% है। सी का वार्षिक वेतन, सी का वार्षिक वेतन 6 लाख रुपए है, वार्षिक वेतन है 6 लाख रुपए है। देख लेना, जीरो बहुत खतरनाक होते हैं और कहोगे सर मास्टर को तो ये भी गिन रहे हैं इसमें, तो 6 लाख रुपए हैं। तो एक का मासिक वेतन ज्ञात करो, सॉरी एक का मासिक वेतन, चलो मासिक ही पूछ लेते हैं, इसमें मासिक ही पूछा है। हालांकि मैं इसमें अपने तरफ से थोड़ा चेंज करना चाहता था लेकिन कोई नहीं, फिलहाल इसी प्रश्न को बताते करते हैं, फिर मैं बताऊंगा कि चेंज उसमें कैसे कर सकता है, क्या क्या चेंज कर सकता है इस प्रश्न को, किस प्रकार से वो बना सकता है। ठीक है दोस्तों, चलो 10 सेकंड का समय दे रहा हूं, इस प्रश्न को एक बार समझिएगा, इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझिएगा कि हमसे क्या बोल रहा है और क्या पूछना चाह रहा है हमसे। चलिए दोस्तों, चलो अब ध्यान दो, सीधा बोर्ड की तरफ फोकस करिएगा।
देखिए ए के मासिक वेतन का 25% है, जो बी के मासिक वेतन का कितना परसेंट के बराबर है? 80% के बराबर है। यानी कि मैं लिख सकता हूं यहां पर कि a गुणा 25 बराबर में b गुणा में 80। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? क्लियर है? इसमें कोई समस्या नहीं है। यहां तक अगर मैं इसको हल करना चाहूं, चलो इसको 5 से काट लो। यहां पर 5 हम 25 और 5 से काटेंगे तो 16 पंजे 80, यानी कि इधर हो गया 5a बराबर में 16b, 5a बराबर में 16b। इसका ध्यान रखना अब आपको कैसे करना है। अब आगे क्या बोल रहा है कि जो b का मासिक वेतन है ना, वो c के मासिक वेतन का 40% है। तो जो b का मासिक वेतन होगा वो c के मासिक वेतन का 40%, यानी कितना होगा? 40/100 होगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? और उसने बोला है कि सी का जो वार्षिक वेतन वो 6 लाख रुपए है। आप मुझे एक बात बताना, यहां पर भी मासिक की बात हो रही है, यहां भी मासिक की बात हो रही है। यही तो गलती होती है हमसे कि क्वेश्चन को अपन ध्यान से नहीं समझते। अरे वो यहां सभी जगह मासिक मासिक की बात कर रहा और लास्ट में उसने बोल दिया कि सी का वार्षिक वेतन क्या होगा, सॉरी सी का वार्षिक वेतन 6 लाख रुपए है। तो पहले आप सी का मासिक वेतन निकालो। सी का जो मासिक वेतन होगा ना, फिर वो मासिक वेतनों के बराबर चलेगा। तो सी का मासिक वेतन से मतलब समझ रहे हो ना कि एक वर्ष में 12 महीने, तो जो सी की राशि दी है दोस्तों, उसमें अपने को 12 का क्या देना है? भाग। तो यहां से आप बी की मासिक वेतन निकाल सकते हो ना। तो बी बराबर हो जाएगा क्या? सी की कितनी है? 6 लाख रुपए है। मासिक वेतन इससे मतलब कितने का भाग देना? इसमें 12 का भाग देना, मासिक बन जाएगी। और गुणा में कितना है? 40/100 है। देखो मेरे प्यारे साथियों, 2 जीरो से 2 जीरो आप काट लो यहां से। देखो 12 एकम 12, 12 पंजे 60, 500 बार कट गया। और 5 चौके कितना हो गया? 20 हो गया। तो बी की जो मासिक वेतन आएगा, तो 5 चौके कितना हो गया? 20 हो गया। तो 5 चौके 20 और 3 जीरो अपनी साथ में, यानी कि 20,000 रुपए। ये 20,000 रुपए क्या आया है? बी का मासिक वेतन आया है, ना कि वार्षिक। अगर इसी को मैं 12 से गुणा कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? ये वार्षिक हो जाएगा। हो जाएगा ना? बात समझ में आ रही है? क्लियर है? लेकिन मासिक के बराबर है तो यहां भी मासिक की बात कर लेते अपन। अब मासिक की बात कर ले तो बी का मान कितना आ गया? 20,000। तो यहां रख दो। तो 5a = 16 गुणा में 20,000, आंसर आ जाएगा। हेलो, 5 से कट गया कितनी बार? 4,000 बार। और 16 चौके कितना आ गया? 64,000। तो ए का जो मासिक वेतन है वो कितना है? 64,000। अगर वो ए का वार्षिक वेतन पूछ लेता तो फिर इस 64,000 को कितने से गुणा कर देते अपन? 12 से गुणा कर देते। बात समझ में आ रही है ना? यही चेंज कर सकता है और बाकी इसमें कोई चेंज नहीं करे। तो ध्यान रखना आपको यहाँ पर, एक तरह से मैं बोलूँ कि यूनिट आपको सेम रखनी है, इकाई आपको समान बना करके चलनी है। चलो बनाओ इसका। देखिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा, 10 सेकंड का समय दे रहा हूं मैं आपको। और एक क्वेश्चन और करते हैं, और आज की क्लास का वो रहेगा हमारा क्या? अंतिम क्वेश्चन, लास्ट प्रश्न। चलिए मिटा रहा हूं मैं इसको दोस्तों। प्रश्न बिल्कुल आसान है, लेकिन प्रश्नों के अंदर बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है। राज किस बात का छुपा हुआ है आपको पता है? केवल भाषा, कि आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को कितना समझ पा रहे हो। समझ में आ रही है ना? क्वेश्चन को आप कितना पकड़ पा रहे हो। दोस्तों ध्यान रखना, मैं बार बार बोलता हूँ, प्रैक्टिस करोगे तो ही ये बातें समझ में आएगी। बिना प्रैक्टिस के बिल्कुल कुछ भी नहीं समझ में आने वाला। और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, उतना ही आपको बेनिफिट रहेगा, उतना ही आप अच्छा कर पाओगे। चलिएगा दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। और क्वेश्चन इस प्रकार से कि किसी कार्यालय में कुल स्टाफ मतलब कुल कर्मचारी का 40% महिला है, महिलाएं हैं, 70% 70% महिला तथा 50% पुरुष स्टाफ विवाहित है। तो कार्यालय में अविवाहित स्टाफ का प्रतिशत ज्ञात करो।
अविवाहित स्टाफ का प्रतिशत से मतलब समझ रहे हो ना कि कितने % अविवाहित स्टाफ है। अब उसमें पुरुष भी हो सकते हैं, महिला भी हो सकते हैं। हमसे ये नहीं पूछा कि कितने % महिला अविवाहित हैं या कितने % पुरुष अविवाहित हैं। ऐसा पूछता तो वो भी हम निकाल लेते। अभी मैं बताऊंगा कैसे निकालना है। ध्यान दो इधर साथियों कि कोई कार्यालय, कोई ऑफिस है, उसमें हमारे पास जो टोटल स्टाफ उसका 40% फीमेल है, उनमें से 70% फीमेल और 50% जो मेल है वो क्या है, मैरिड हैं। तो हमें बताना है कि अनमैरिड स्टाफ कितना है। ध्यान से समझना साथियों, क्वेश्चन आपसे हो भी गया होगा, कर भी लिया होगा, लेकिन फिर भी आप एक बार समझना दोस्तों। यहां पर है कि कुल स्टाफ का 40% महिला है, तो कुल स्टाफ हमारा कितना है, 100। एक तरफ हमारे पास क्या रहेगी, फीमेल, और एक तरफ क्या रहेगा, मेल। फीमेल 40%, इसका मतलब कितनी है, ये 40 है। कितनी है, 40। तो मेल कितने हो गए, 60। ध्यान से समझना। अब यहाँ पर 70% महिला विवाहित हैं, तो महिला कितनी है, 40। अब इनमें से भी आपको क्या देखना है, विवाहित और अविवाहित, विवाहित और अविवाहित। ऐसे इसमें से भी क्या देखना आपको, विवाहित और क्या देखना है, अविवाहित। बात समझ में आ रही है। 70% महिला पुरुष, सॉरी 70% महिला क्या है, विवाहित है। तो 40 का 70% निकाल लो। तो 40 का अगर आप 70% निकालोगे तो निकालना सिखा चुका हूं मैं आपको। कितना आएगा, 28। अरे भाई 40 गुणा 70 बटा 100 कर लो, 20 से 20 7 क्या आएगा, 28। सिखा चुका हूं, ये बचपन की बातें हैं। अगर 40 में से 28 विवाहित है तो 12 क्या है, अविवाहित। 60 में से 50% विवाहित हैं पुरुष, तो 30 हैं, और 30 ही क्या है, अविवाहित। तो अविवाहित पूछ रहा है हमें कार्यालय में अविवाहित। तो बताना अविवाहित टोटल कितने हो गए रे ढोड़ो, सर जी हो गए टोटल 42। कितने हो गए, 42। कितने में से, 100 में से। कितने में से, 100 में से। तो 42 बटा 100 इक्वल गुणा 100, तो 100 कट के कितना आएगा, 42% स्टाफ जो है वो क्या है, अनमैरिड है, सुखी जीवन जी रहा है। 42% जो स्टाफ है वो सुखी जीवन जी रहा है। बात समझ में आ रही है, चलिएगा ठीक है दोस्तों। अगर हाँ चलो, अगर मान लो हमसे यहां पर ये पूछ लेता कि अविवाहित महिलाएं कितना % है। ध्यान देना इधर, ये तो क्या हो गया हमारा कुल अविवाहित स्टाफ, ये क्या हो गया हमारा कुल अविवाहित, ठीक है। अगर हमसे पूछता केवल कि अविवाहित महिलाओं का % ज्ञात करो, तो बताना अविवाहित महिला कितनी है, 12। लेकिन 12 है कितने में से, 40 में से। तो 12 बटा 40 गुणा 100। हमसे पूछता है कि कितना % स्टाफ है पुरुष अविवाहित है, तो पुरुष अविवाहित यानी 30 है, कितने में से, 60 में से। तो वो तो 50% पता ही लग जाता, क्योंकि 50% दे रखा है विवाहित, तो 50% क्या हो जाता, अविवाहित। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं। आज अपन ने एग्जाम में आए हुए प्रश्नों की प्रैक्टिस की, किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, कैसे बनते हैं, और अपन ने और भी इसके क्वेश्चन जो रह रहे हैं उनको भी अपन कर लेंगे अगले क्लास में। अपनी 2-3 दिन क्लास और चलने वाली है % की। आप टेंशन मत लीजिएगा, बिल्कुल भी मत घबराइएगा कि कैसा क्वेश्चन बनेगा कैसा नहीं बनेगा। जितना मैं आपको करवा रहा हूं ना, भरोसा करके चलना, विश्वास जता के चलना दोस्तों। एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा, इससे याद रखना, इस बात का ध्यान रखना। लेकिन दोस्तों प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, इस बात का मैं बार बार बोलता हूँ, इस बात पे जोर करता हूँ, मैं इसी बात पे जोर देता हूँ आपको। ठीक है दोस्तों, चलिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अपनी पढ़ाई को, अपनी तैयारी को एक मजबूती दो, क्योंकि अब आपको पता है कि एग्जाम डेट फिक्स हो चुकी हैं। राजस्थान पुलिस का भी एग्जाम डेट फिक्स हो गया, आपको पता है 6, 7, 8 नवंबर की डेट आ चुकी है उसकी भी। दिल्ली पुलिस का आपको फिक्स दे रखा है 27 नवंबर से 14 दिसंबर का। एसएससी की काफ़ी सारी डेटें आ चुकी हैं, और अब रेलवे का भी आ ही जाएगा कुछ एक दिन में। ध्यान रखना, क्योंकि जो युवा शक्ति है वो जागृत हो गई है, और उस चीज़ के ऊपर भी वो क्या करवा रहे हैं, अपन ध्यान दिला रहे हैं गवर्नमेंट का कि हमारा रेलवे का भी जो काफ़ी साल से 1-1.5 साल से अटकी हुई है, वेंडर तक नहीं डिसाइड किया उन्होंने, तो हमारा एग्जाम डेट फिक्स करवाएं। और होगी, निश्चित होगी, कुछ दिन में उसकी भी डेट फिक्स हो जाएगी। ध्यान रखना, बस अब आपको कमर कस लेनी है, जंग-ए मैदान उतर जाना है। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, अगली क्लास में। तब तक के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल JMD स्टडी। बाय बाय, टेक केयर।